नमस्कार। आज की समाज हित की बात में पूरे मुंबई भर घाची समाज को मैं नमन और नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में जो निर्णय हुए समाज में 20 नवंबर को भाईंदरवाड़ी घाची समाज का, श्री राजस्थान क्षत्रिय घाची समाज का महाचुनाव सम्मेलन होने जा रहा है। और मैं सभी घाची परिवार को, सभी समाज बंधुओं को उस चुनाव संबंधित समाज के अपेक्षा, समाज क्या अपेक्षा करता है कमेटी से, समाज क्या चाहता है, अपने क्या बदलाव चाहता है, क्या समाज में होने चाहिए, कैसे कैसे कार्य करने चाहिए, क्या समाज को किस रोड मैप पे जाना चाहिए, ऐसे सुझावों के लिए आने वाली 13 तारीख को सुबह 10 बजे से लगा के 2 बजे तक नाला सोपारा में एक विशाल मीटिंग ली गई है। मैं पूरे घाची समाज को मैं निवेदन करता हूं, जिनको भी सभी वहां पे निवास करने वाले सभी समाज बंधुओं को तो वहां पहुंचना ही है। और चाहे वो पालघर रहता हो, चाहे सफाला रहता हो, या बोईसर रहता हो, या वसई रहता है, विरार रहता हो, या नाला सोपारा रहता हो, या भाईंदर रहता हो, पूरे मुंबई भर के कहीं पर रहता है, कहीं से भी अगर रहता है, वो आप अपना समय निकाल के उस नाला सोपारा की मीटिंग में आइए और अपने सुझाव दीजिए कि आप कैसा समाज चाहिए, कैसा समाज देना चाहते हो। आने वाले 3 साल आपको समाज किस तरह दिखना चाहिए, आप क्या अपेक्षा करते हैं, ऐसे हमें सुझावों की ज़रूरत है। ऐसे हमारी वर्तमान कमेटी को हमें समाज से कुछ सुझाव चाहिए, तो उस सुझावों के लिए एक विशाल मीटिंग रखी गई है। और आपको तय करना है, पूरे मुंबई भर के घाची समाज को तय करना है, चाहे वो वेस्टर्न लाइन में रहते हो, या हार्बर लाइन में रहते हो, या सेंट्रल लाइन में रहता हो, या नवी मुंबई में रहता हो। मुंबई भर राजस्थान से आए हुए यहाँ निवास करने वाले सभी घाची परिवार से मैं निवेदन करता हूँ, आप आइए। आपको 13 तारीख को नाला सोपारा की मीटिंग में भी आपको आना ही है। उसके पश्चात आने वाली 20 तारीख को रविवार को आपको सब काम छोड़ के, जैसा कि हमें प्राण प्रतिष्ठा में जो जन सैलाब जो समाज के लोग उमड़े थे, इसी तरह हमें इस चुनाव सम्मेलन को भी इसी तरह हमें देखना चाहिए। क्योंकि जब जब समाज के आम समाज बंधु जागरूक हुआ है ना, वो हमेशा समाज ने उसकी विकसित रोड पे खड़ा हुआ है। आप कोई भी समाज से देख लीजिए, आप देख लीजिए जैन समाज को। जैन समाज आज प्रत्येक समाज बंधु, प्रत्येक परिवार, हर गली में, हर चौराहे पे, हर नगर में, हर बस्ती में उनके देरसर होते हैं, उनके सभा भवन होते हैं, उनके मंदिर होते हैं। ऐसा क्यों? हम भी कर सकते हैं। तो उसके करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। 20 तारीख को आप सही व्यक्ति को, सही विकासशील जो व्यक्ति को हमें लाना पड़ेगा। जब आम समाज बंधु जब जागरूक होगा ना, तो आने वाला कोई भी कमेटी, आने वाला कोई भी अध्यक्ष, उसको काम करना अनिवार्य हो जाएगा। क्यों? समाज उसका मॉनिटरिंग करेगा, समाज का आम समाज बंधु उसके कामों पे ध्यान रखेगा, उसे कामों पे एक बारीकी से देखेगा। तो आने वाला कोई भी अध्यक्ष, भविष्य में कोई भी अध्यक्ष, जो भी कमेटी आएगी, उसको काम करना अनिवार्य होगा। इसके लिए मैं पूरे मुंबई भर के घाची समाज से निवेदन करता हूँ, एक अपील करता हूँ। ये चुनाव सिर्फ अध्यक्ष चुनने का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ किसी कमेटी को चुनने का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ एक संस्था को चुनने का नहीं है, ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष को चुनने का नहीं है, ये चुनाव है आने वाले घाची समाज का भविष्य का है। आने वाले 10 साल के बाद आपको कैसा समाज दिखना चाहिए, आपको कैसा समाज, आप समाज की कैसे अपेक्षा करते हैं, आपका समाज किस तरह दिखना चाहिए, उसका समाज का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसका चुनाव है, न कि अध्यक्ष चुनाव है। इसके लिए आप जागो और उठो, और 20 तारीख को प्रत्येक समाज बंधु एक ठान ले और एक मन में आज से विचार कर लीजिए कि आने वाले 20 तारीख को भले
मेरे को दुकान बंद करना पड़े, चाहे मेरे को व्यापार अपने को एक दिन मेरे को स्टॉप करना पड़े, चाहे मैं एक दिन कम कमा लूँगा या नहीं कमा पाऊँगा, मगर मेरे समाज का, जब घाची समाज का, मेरे समाज का अगर भविष्य की जब बात आती है, मेरे समाज का अगर विकास की जब बात आती है, जब समाज के जब चुनाव की बात आती है, जब समाज के जब सम्मेलन की बात आती है, तो हमें एकजुट होके, एक खड़े होके, एक स्वर में, एक अखंडता और एकता और अखंडता के स्वरूप में होते हुए हमें एक आगे बढ़ना चाहिए। और इस 20 नवंबर को भारी से भारी संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ अपेक्षा के साथ आप आइए, और एक जो समाज को अच्छे काम करके दे सकता है, समाज का सही रूप से विकास कर सकता है, जो समाज के कुछ करने की अपेक्षा रखता है, ऐसे आदमी के चुनिए और ऐसे आदमी का आप साथ दीजिए। और आपको सबको पता है, बहुत से लोग, समाज बंधु, समझदार लोग हमें क्षेत्रवाद में धकेलना चाहते हैं, हमें पारापट्टीवाद में धकेलना चाहते हैं, हमें जिलावाद में धकेलना चाहते हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो आने वाला भविष्य, हमारे समाज का भविष्य बहुत खतरे में पड़ सकता है। हमें एकजुट रहना है, राजस्थान घाची समाज को एक होके रहना है। हमें एक सूत्र में बात करनी है, जो विकासवाद की बात करेगा उसी का हमें साथ देना है, न कि कोई पट्टी पारावाद, कोई जिलेवाद और छत्रवाद की जो बात करेगा, हमें सही समय पे उसको जवाब देना है और अपने वोटों के थ्रू उनको जवाब देना है और अपने सही समाज बंधु का फर्ज निभाना है, सही समाज बंधु का अपने को दायित्व निभाना है, न कि कोई पट्टीवाद, पारावाद और कोई क्षेत्रवाद में हमें रहना है। अगर सही दिशा में कोई विकास करता है और सही दिशा में कोई काम करने की अगर समाज बंधु की कोई अपेक्षा है, कोई अगर उसको काम करने की मंशा है, तो हमें दिल खोल के और उसके साथ देना चाहिए, तो ही सही रूप में से हमें समाज का विकास हो पाएगा। अन्यथा हमें जैसे है ऐसे चल रहा है, ऐसे आगे भी चलेगा। हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमें विकास चाहिए, हमें विकासवाद से लड़ना है, ना कि हमें पट्टीवाद से लड़ना है, नहीं कहीं हमें पारावाद से लड़ना है, नहीं हमें छत्रवाद से लड़ना है, नहीं हमें जिलावाद से लड़ना है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत करता है, ऐसे कोई अगर आपको अगर पट्टी पारावाद में कोई डालता है, कोई छत्रवाद में डालता है, तो मैं उसको आने वाली 20 तारीख को उसको सही समय पे, सही जगह पे उसको जवाब देना चाहिए, उसको ऐसा बात करना चाहिए, ऐसे उसको समझ में आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से समाज को तोड़ के, समाज की टुकड़े करके अगर कोई समाज में अपनी राजनीतिक फैलाना चाहते हैं, तो ऐसा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं पूरे घाची समाज से मैं निवेदन करता हूँ, आने वाली 20 नवंबर को तो आपको सब काम छोड़ के आपको आना ही है, मगर आने वाली 20 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को नाला सोपारा की मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और उसके पश्चात दोपहर को तीसरा कुमारवाड़ा में जो मीटिंग रखी है उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने सुझाव दीजिए कि आपको समाज कैसा चाहिए, आपका आने वाला समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए। आपकी सुझावों से, आपके मार्गदर्शनों से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारी कमेटी कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आइए हमारा साथ दीजिए, हम जरूर आने वाले समय में आपको कुछ कर दिखाएंगे और इस मुंबई धन्य धरा पे कुछ इतिहास रख के जाएंगे, ऐसी हम संकल्प लेते हैं। और ऐसी संकल्प लेते हुए हम अपेक्षा करते हैं आप इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। जय घाची समाज, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।